एक तरफ ईरान, इजराइल, अमेरिका में विस्फोट हो रहा है, तो वहीं बिहार में एक राजनीतिक विस्फोट हो गया। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी शुरू हो गई, या कहिए कि मुकम्मल हो गया। उन्होंने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय सार्थक पार्टी के नेता, पूर्व इंस्पेक्टर, समाजसेवी, अधिवक्ता राजकिशोर शर्मा जी। अब देखिए ये क्या इनका राय है, चूंकि बेबाक बोलने में ये बहुत माहिर हैं। क्या किस तरह से देखते हैं नीतीश कुमार, इतने बड़े राजनीतिज्ञ को इस तरह से राज्यसभा भेज दिया गया, भेजने की तैयारी, मतलब कहिए कि चले जाएंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे छोटे आदमी को पूछने आए, यह मौका दिए। बिहार में राजनीति डामाडोल हो गई है, पलटनियाँ मार रही है। आदरणीय नीतीश बाबू को जनता ने चुना था, हालांकि उस लायक थे नहीं। इनका दिमागी संतुलन भी बिगड़ा हुआ था। 9 बार पहले पलटी मार चुके थे। लगातार रहने से जनता भी उब चुकी थी, जान छुड़ाना ही चाहती थी। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दांव लगाकर गर्दनिया पासपोर्ट देकर कुर्सी से उतारने का काम किया और इन्हें बला फुसलाकर राज्यसभा भेजने के लिए तैयार कर लिया। जनता ने वोट दिया था 20 से 25 से 30, फिर से नीतीश। कहाँ गया 25 से 30? अब फिर से नीतीश 100 दिन भी नहीं चल पाया, 100 दिन में हटा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक सोची समझी रणनीति थी कुर्सी से हटाने का, इनको राज्यसभा के बहाने बिहार सरकार पर कब्जा करने का, और करीब करीब कामयाब हो रही है भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है, पूरा तोड़फोड़ हुआ है, और जगह जगह जहाँ जहाँ मतलब जो है जदयू पार्टी है, सब जगह कार्यालय में तोड़फोड़ किया जा रहा है। एक भारी विरोध भाजपा के विरुद्ध दिख रहा है। जदयू के कार्यकर्ता तो कर रहे हैं, वो बेचारे लाचार हो गए, उनकी एक नहीं चली। यहाँ की जनता भी चाहती थी कि कुछ दिन रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति था, सधा हुआ राजनीतिक सोच था कि किसी तरह से इसको हटावें, तो इनको हटाने के लिए काम किया। और ये बेचारे पैर कब्र में लटका हुआ है, अंतिम समय आने वाला है, पुत्र मोह में फंस गए हैं, पुत्र के चलते सारी दुर्दशा झेल रहे हैं। बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दें, अपने ऊपर चले जाएं, तो इनका सारा दुर्गति जो है पुत्र मोह में फंसने के कारण हुआ है। भाजपा इसका लाभ उठा रही है, भरपूर लाभ उठा रही है, और आने वाले समय में जदयू पार्टी में टूट होगा, बिखराव होगा, और भाजपा इसका पूरा लाभ उठाएगी। नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं आप? नीतीश कुमार का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। लोग कहते हैं कि एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। पूरे बिहार में रोड की स्थिति अच्छी कर दी, गांव की स्थिति अच्छी कर दी। बाद में भले ही उनका कुछ दिमागी तौर पर अस्वस्थ हो गए, लेकिन उनके काम को किस तरह से देखते हैं आप? और क्या जिस तरह से उनकी विदाई हुई इस बार, क्या उस लायक थे कि उससे बड़ा विदाई होना चाहिए था, बड़े सम्मान के साथ होना चाहिए था? कैसे देखते हैं आप इसको? पूरी बात बताइए। नीतीश कुमार 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, अपराध पर काबू पाया, विकास का काम किया और अच्छा काम किया। लेकिन बाद के समय में अभी उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अपराध चरम पर था, कंट्रोल नहीं हो रहा था, महंगाई, भ्रष्टाचार, सब के सब बेलगाम हो चुका था। नीतीश कुमार असहाय हो चुके थे, और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उन पर हावी हो गई थी। विकास थम गया था, कहीं कोई काम नहीं हो रहा था। हम आपको जहानाबाद का उदाहरण देते हैं। मंडई बराज 15 साल से चल रहा है, आज तक कुछ नहीं हुआ, नहीं बन पाया।
अरवल मोड़ के पास में उद्घाटन किए माननीय नीतीश बाबू 1 साल पहले, नहीं बना पुल। और इसी तरह से केवल ढंढोरा पीटा गया। केवल जो है मीडिया वाले लोग थोड़ी सी लाभ के चलते इतना ना हाईलाइट किया विकास हो गया, विकास हो गया, ज़मीन पर विकास नहीं हुआ। और पिछली बार जो चुनाव हुआ विधानसभा का, सुपड़ा साफ था जदयू और भाजपा का, लेकिन 10,000 वाला जो मामला आया उसके चलते महिलाओं ने वोट दे दिया और फिर वही निकम्मी सरकार काबिज थी। लेकिन अच्छा हुआ बिहार को एक निकम्मे मुख्यमंत्री, एक निकम्मी सरकार से मुक्ति मिले। हम लोग चाहते हैं कोई नई सरकार आवे, विकास का काम करे, और नहीं तो उसका भी हश्र लास्ट में वही होने वाला है। जदयू के लोग जो है उनके इर्द गिर्द रहने वाले 4 नेताओं का नाम ले रहे हैं कि इन लोगों की वजह से जो है नीतीश कुमार जो है ये छोड़ रहे हैं और राज्यसभा जा रहे हैं। वो 4 नेता जदयू में 4 नेता नहीं, एक चंडाल चौकड़ी हावी है, और वही चंडाल चौकड़ी जो है निर्णय लेती है और नीतीश कुमार के सपीठ में छूड़ा भोंकने का भी काम किया है। जदयू के कार्यकर्ताओं में रोष है, तोड़ फोड़ हो रहा है। पटना के उसके मुख्य कार्यालय में, राज्य कार्यालय में तोड़ फोड़ और हंगामा चल रहा है। कार्यकर्ता असंतुष्ट है, लेकिन वही 4 जो है, जो कंधा देने वाला होता है अर्थी को, वही 4 आदमी हावी है और इनकी अर्थी को कंधा दे रहा है। ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी और विजय चौधरी, ये 4 नेताओं का नाम लोग खुल के ले रहे हैं और खुल के खिलाफत कर रहे हैं। तो कंधा देने के लिए तो 4 ही बहुत ज़रूरी है, और चारों है ही हैं। इनकी अंतिम विदाई कर रहे हैं, बेचारे चले जाएंगे यहाँ से, बिहार से, और इनका राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो जाएगा। केंद्र में कोई बड़ा पद भी देगा नीतीश कुमार को क्या? उपराष्ट्रपति वगैरह बनाएगा क्या? ये सब भविष्य की बात है, क्या होगा नहीं होगा, या इनको मटिया मेट कर देगा, ये सब भविष्य की बात है। और ये पुत्र मोह में है। निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जैसा कि खबरें आ रही है, पब्लिक में चर्चा है। लेकिन फिर वही हाल होगा, एक निकम्मे को फिर उप मुख्यमंत्री के रूप में थोप देगा, फिर बिहार की जनता कराते रहेगी। इसलिए कोई योग्य आदमी को बिहार का उप मुख्यमंत्री जदयू बनाए, जनता खुश होगी। सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है सर मुख्यमंत्री के लिए, क्या कहेंगे उनके बारे में? उप मुख्यमंत्री तो हैं अभी, लेकिन पढ़ा लिखल आदमी नहीं है। नरसंहार का अभियुक्त, नरसंहार का मुदाले, उम्र छिपाकर कोर्ट से जमानत लेकर बरी होकर के अब बैठे हैं। आखिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनसे क्या अपेक्षा करेगी जनता? कोई काम करने वाला नहीं है। उनका बैकग्राउंड जो है, हिस्ट्री है, बैक हिस्ट्री है, वो अपराधी का है, फरेबी का है, जाली सर्टिफिकेट वाला है, और उसको मुख्यमंत्री बनने से जनता का हित होगा। आखिरी सवाल करेंगे कि क्या अब भी नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? अभी भी जो इनकार कर सकते हैं कि राज्यसभा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पलटी मारने में तो माहिर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार सधे हुए पॉलिटिशियन जरूर हैं, अनुभव भी बहुत है बिहार में, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, क्या सोच रहे हैं। गर्दन पर चाकू चल रहा है, उस नहीं कर रहे हैं। आखिर कौन सी मजबूरी है, समझ में नहीं आता है। और जब हम लोग नज़दीक सोचते हैं तो लगता है पुत्र मोह के कारण सब कुछ सह रहे हैं। तो राजकिशोर शर्मा जी हमारे बीच मौजूद थे। इनका कहना है कि नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं थी और पुत्र मोह के चक्कर में इस तरह का काम हो रहा है। राज्यसभा जा रहे हैं और कोई नहीं जानता है कि भाजपा दिल्ली बुलाकर नीतीश कुमार को क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, भविष्य की गर्त में है। आप देखते रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।